जॉन कीट्स की पोयम है लेमिया। इसके बारे में भी बात करेंगे और फिर इसमें एक बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है जो आपके समझ में इजीली आ जाएगी। और ये पोयम इसने कीट्स ने जो लिखी थी, ये 1819 में पोयम लिखी थी। और लेमिया जो वर्क कीट्स का है, ये एक स्टोरी बेस्ड है टोटल का टोटल, और सारी की सारी कहानी जो डिपेंड करती है वो लेमिया के ऊपर करती है। मतलब ये सेंट्रल फिगर है इस पूरी पोयम का। इस पोयम के भी अच्छा, जो लेमिया है ये नाम है एक लेडी का। उसे लेडी भी नहीं कह सकते, सी मॉन्स्टर आप बोल सकते हो। वो हाफ वुमेन है एंड हाफ सरपेंट है। तो वो हाफ सरपेंट है, मतलब एक तरीके से एक लेडी सांप बनी हुई है। मतलब उस पे एक ऐसा कर्ज था जो दिखाया नहीं गया है इस पोयम के अंदर, लेकिन वो एक सांप के भेष में एक लेडी है। तो कुल मिलाकर के एक सांप, और उसकी भी अगर देखें तो बड़ा खूबसूरत सांप है। तो एक सरपेंट है। और यहाँ पर जब ये कहानी चलती है तो इसमें एक गॉड है जिसका नाम हर्मीज है। ये गॉड हर्मीज देवता, मैरिज का देवता होता है। ये कई बार आपके सामने एज यू लाइक इट जैसी पोयम में, या फिर टेम्पेस्ट में, सॉरी एज यू लाइक इट वर्क है जो विलियम शेक्सपियर का, वहां पे हर्मीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। या टेम्पेस्ट में भी इसका जिक्र आया था। तो हर्मीज गॉड है यहाँ पर, HERMES। हर्मीज जो है वो उसका लव देखने को मिला है। वो लव करता है एक नैम्प से। नैम्प एक परी है, वो उससे लव करने लग जाता है और वो ऊपर से नीचे आ जाता है उसकी खोज में नैम्प की। ये कहानी थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करना। तो नैम्प की खोज में हर्मीज आता है, वो एक देवता है। अब वो उसका लव के लिए उसे खोजता है नैम्प को। नैम्प जो है एक परी है। जैसे वो उसकी खोज करता है तो उसे बीच में ये सरपेंट जो है, जो ये सांप है लेमिया, ये मिल जाती है। इसे देख करके उसे लगता है बड़ा अजीब गरीब सा ये सांप है, और वो बार बार ये बोल रही थी कि मुझे मुक्ति दिला दो, मतलब मुझे सांप के भेष से बाहर कर दो। अब वो देवता है, वो कर सकता है इजीली। तो उसे पता था, क्योंकि देखो ये सुपर नेचुरल इम्पैक्ट है। मतलब कोई भी कहानी जो ये ले रहा है ना, किड्स की ज्यादातर पोएम्स आपने देखा है कॉमन कैरेक्टर नहीं लेता। तो मतलब एक तरीके से सुपर नेचुरल कैरेक्टर है, और वहां पर लेमिया जो है वो उसके अंदर भी कुछ सुपर नेचुरल पावर है। तो वो क्या करती है लेमिया, ये बार बार उससे कहती है हरमीज को कि भाई आप मुझे किसी भी तरीके से आजाद करा दो इस सांप वाले जो मैं इसमें इसमें मतलब इस फंसी हुई हूँ। मतलब तो मुझे तुम इस स्नेक से या इस सरपेंट से मुक्ति दिला दो और मुझे एक लेडी बना दो। तो यहाँ पर हरमीज, और वो ये भी कहती है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो मैं तुम्हारी मदद कर। तो हरमीज कहता है तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें एक लेडी बना दूंगा। ऐसा ही होता है, वो उस नैब को ढूंढने में उसकी मदद कर देती है, और इसे एक बहुत सुंदर लड़की बना दिया जाता है। तो लैमिया एक सुंदर लड़की बन जाती है। वहीं पर एक कैरेक्टर, लाइसियस का कैरेक्टर आता है, जो 25 साल का लड़का है, और लाइसियस उसका नाम है। तो यहाँ गिने चुने 4-5 कैरेक्टर है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो एक जगह है, जब मैं इसमें क्वेश्चन चलाऊंगा तो उसमें आ जाएगा कि वो कॉरेनिथ एक जगह है जहां पर वो रहता है लाइसियस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेमिया से लाइसियस का फर्स्ट साइट ऑफ लव हो जाता है। तो लेसियस 25 ईयर ओल्ड है, लेमिया उसके साथ, क्योंकि अब वो एक लड़की बन चुकी है, तो उससे लव हो गया। अब उसने अपना पुराना जो समय था वो सब भूल चुकी है, लेकिन पावर उसके अंदर अब भी है। दोनों साथ साथ एक महल में रहने लग जाते हैं। वो एक इमेजिनेटिव महल था, ये लाइसियस को महसूस ना होने दिया लेमिया ने। और वो जो महल उसने बनाया था ना, वो इमेजिनेशन से, अपनी पावर से बनाया था, जो किसी को दिखाई भी नहीं देता था। केवल ये दोनों ही उसमें रह सकते थे। अब लाइसियस जब बहुत दिन उसके साथ रहने लगा, उसने कहा कि चलो भाई हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेमिया से ही बोलता है वो। तो लेमिया क्या है कि उससे शादी की जब वो रखता है बात, तो वो तैयार हो जाती है। लेमिया को लगा कि तेरा तो जिंदगी अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है, कहाँ ये एक सरपेंट थी। तो यहाँ पर अब जब मैरिज की पार्टी का अरेंजमेंट करा जाता है, तो सबके जैसे सारे दोस्तों के नाम लिखे जाते हैं। तो जो लाइसियस था वो अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाता है, लेमिया से भी पूछता है कि भाई तुम भी अपने घर को, वो मना कर देती है, मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं आएगा, तो आप बुला लीजिए। लेकिन एक कंडीशन बनाती है, हालांकि शादी में पार्टी जब वो स्टार्ट करता है ना कि मैं एक पार्टी, एक एंगेजमेंट, मतलब एक अरेंजमेंट करूंगा एक पार्टी का, तब लेमिया ने एक बात जरूर उससे रखी थी अपने होने वाले हस्बैंड से, लाइसियस से, कि भाई आपको सबको बुला लेना, लेकिन तुम्हारा एक ट्यूटर है, मतलब तुम्हारा टीचर है, जिसका नाम है अपोलोनियस। तो अपोलोनियस को तुम्हें नहीं बुलाना है।
तो अपोलोनियस को क्यों नहीं बुलाना था, वो उसे पता था लेमिया को कि वो एक फिलोसोफर था और वो इसे पहचान जाएगा, वो इसे जानता था, वो किसी भी तरीके से तो बहुत माइंडेड था कि भाई उसे मत बुलाना, और ये बुलाता भी नहीं है, लेकिन वो बिन बुलाए आ जाता है। पार्टी चलती रहती है। अपोलोनियस जो है वो आखिरकार वही होता है जो डर था लेमिया को, वो इसे पहचान लेता है, इसे बार बार देखता है, पहचान लेता है, और अपने जो शिष्य था उसका, उससे ये कहता है, मतलब लाइसियस से, कि तुम तो एक सांप से शादी करने जा रहे हो। तो वो बहुत गुस्से में होता है, दोनों गुरु चेलों में झगड़ा भी होता है, और जब वो सरपेंट वाली बात बताता है, वो सुन लेती है लेमिया, तो वो वहां से गायब हो जाती है, चली जाती है। वो चली जाती है, लाइसियस जो है वो बाद में भटकता रहता है उसकी याद में, और वो मतलब एक तरीके से जैसे दिल का अटैक पड़ जाता है ना, गम में, उसके दुख में मर जाता है। इस तरीके से मतलब ये पोएम एंड होती है। अब देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन, और सीधे सीधे मतलब ये ही क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उन्हें सब क्वेश्चंस को देखते हैं। लेमिया जो है पोयम है बेस्ड ऑन बर्टोन की एक वर्क है जिसका नाम है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली। इससे प्रभावित होकर के या इसी को बेस बना करके कीट्स ने लेमिया पोयम लिखी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये पोयम 1819 में पब्लिश हुई थी। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार लेमिया वाज अ मॉन्स्टर है, वो एक राक्षस है एक तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ ए वुमेन, वुमेन के फॉर्म में। लेमिया हाफ वुमेन हाफ सरपेंट है। ग्रीक मैथोलॉजी देखो यहां भी जुड़ गई, कीट्स जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी की बात करता ही है। लेमिया ऑल एट चिल्ड्रन बिकॉज हर ओन चिल्ड्रन हैड बीन स्टोलन। लेमिया जो है वो उसने मतलब बच्चों को, वो सरपेंट है ना, बच्चों को खा लिया था उसने, बिकॉज हर ओन चिल्ड्रन हैड बीन स्टोलन। जब वो सांप थी ना, तो वो खा मतलब बच्चों को खा जाती है, क्योंकि वो तो सरपेंट है, क्योंकि उसके जो सर वो थे बच्चे, वो स्टोलन हो गए थे, तो वो बच्चों को खा लेती है। ये था उसका पास्ट टाइम जब वो सरपेंट थी, लेकिन फिर वो एक लेडी बन जाती है। और जब ये सांप के भेष में थी ना, तो ये बहुत उसका कलर ऐसा दिखाया है कीट्स ने कि वो रेड सा कलर है, और उसकी आंखें मोर की तरह है, मतलब उसने एक बहुत ब्यूटीफुल उसका वर्णन करा है सांप का। लेमिया इन कीट्स पोयम लेमिया इज एन एनचेंट्रेस एंड अ लायर। लेमिया जो है वो एनचेंट्रेस है, मतलब एक तरीके से जादूगरनी है, और लायर और झूठ बोलती है, मतलब लेसियस जो है उससे झूठ बोल करके शादी करना चाहती है। गॉड हर्मीज की बात करेंगे स्टार्टिंग में। ये हर्मीज गॉड है जो एक नैम्प माने परी होती है, उससे लव करता है इस पोएम के अंदर। यहां से पोएम स्टार्ट। वो क्या करता है, वो सर्चिंग करता रहता है, नैम्प को ढूंढता है। बाय द हेल्प ऑफ लेमिया, उसे लेमिया मिल जाती है, तो लेमिया से सपोर्ट लेता है। गॉड हर्मीज चेंज लेमिया इनटू ए कंप्लीट ब्यूटीफुल वुमेन, क्योंकि लेमिया मदद करती है नैम्प को ढूंढवाने में। और फिर वो कहती है कि भाई मैंने सर्च करने में तुम्हारी मदद करी है, मेरी वजह से तुम्हें ये नैम्प मिली है, तो तुम मुझे इस सांप वाले भेष में से बाहर निकाल दो। तो निकाल देता है। लाइसियस जो है, अब ये कैरेक्टर आता है, वो 25 साल का दिखाया गया है, और वो कॉर्निथ जगह है वहां रहता है, जगह भी पूछ लेते हैं। लाइसियस लव्स लेमिया एट फर्स्ट साइट में उसका लव हो जाता है। दे बोथ लिव टुगेदर इन ए पैलेस, ये एक महल में रहते हैं दोनों एक साथ। दे अरेंज ए मैरिज पार्टी एंड कॉल ऑल फ्रेंड्स, भाई वो मैरिज पार्टी में सभी को बुलाता है, मैंने बताया था आपको। लेमिया रिफ्यूज कर देती है, मना करती है, ये कंडीशन भी बना देती है कि तुम्हें जो वो एक दार्शनिक है, फिलोसोफर, तुम्हारा गुरु है, ट्यूटर है, एपोलोनियस, उसे नहीं बुलाना है। तो वो मान जाता है, ठीक है भाई नहीं बुलाऊंगा। और लेमिया डेकोरेट कर देती है पूरे महल को बाय द हेल्प ऑफ स्पिरिट, आत्माओं से, मतलब पूरा महल। बल्कि कुछ व्यक्ति तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ये चीजें तो थी भी नहीं, एकदम कहाँ से आ गया। देयर इज नो रिलेटिव ऑफ लेमिया इन दिस पार्टी। लेमिया के रिलेटिव नहीं आए थे, उसने कहा था कि भाई तुम अपने रिलेटिव बुला लो, उसने मना कर दिया था। एपोलोनियस जो था वो अटेंड कर लेता है पार्टी को विदाउट इनविटेशन, वो तो बिना इनविटेशन के आ गया। एपोलोनियस गेजेस हर, वो घूरता है उसे, लेमिया को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसे मतलब सक्सा हो जाता है, उसे देखता रहता है। और फिर कहता है ल्यूसियस से, लाइसियस से, कि दैट यू आर बिग फूल, तुम तो बड़े मूर्ख हो, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद सर्पेंट वुमन, तुम एक सांप से शादी करने जा रहे हो। जब लेमिया को ये बात पता लगती है कि मेरी बात खुल गई इस बारे में, तो सी रन्स अवे, वो भाग जाती है वहां से, और लाइसियस डाइज इन दिस सॉर, वो इस दुख में मर जाता है। तो यही मतलब ये पोयम यहीं पर खत्म भी हो जाती है। तो कुल मिला के
जो कीट्स ने इस पोयम को लिखा है, वो यही दिखाना चाह रहा है कि किस तरीके से वो छोड़ करके चली गई। और कहीं ना कहीं हमें जॉन कीट्स ये चीजें दिखाता है कि एक लेडी है, लव करती है, छोड़ के चली जाती है अपने लवर को। वो इसलिए कहता है, वो फैनी ब्राउन जिससे ये लव करता था कीट्स, उसने भी कीट्स को छोड़ दिया था। जब हम ला बेला डेम सेंस मर्सी पोएम को पढ़ते हैं, उसके अंदर भी कीट्स ने कुछ इसी तरीके की थीम बनाई है कि लास्ट में जो लड़की है, जो वो लेडी है, वो परी थी, वो भी धोखा दे करके चली जाती है। और यहाँ एक सरपेंट वुमेन है, वो भी एक धोखा ही था कि वो बताया नहीं था उसने लाइसियस को, जो बहुत लव करने लगा था उससे, उसे बीच में ही छोड़ करके वो चली जाती है। तो ये यहाँ देखने को मिला है। तो इसे यहीं पर कंप्लीट करें।